नमस्कार। आज का हमारा विषय है रीतिकालीन कवि घनानंद, परिचय और उसके बाद उनके जो पद पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जो विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित हैं स्नातक द्वितीय वर्ष में, उनका अध्ययन करना। आज का हमारा प्रकरण रहेगा घनानंद का परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय। रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्य धाराएँ प्रभावित हुई हैं: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त के कवियों का हमने अब तक अध्ययन किया। केशवदास, भूषण, देव रीतिबद्ध कवि थे और बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। रीतिमुक्त काव्य परंपरा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, जिनका अध्ययन आज अपेक्षित है, वे हैं घनानंद। रीतिमुक्त काव्य धारा से हास्य है, जैसा कि आपको विदित है कि जो रीति ग्रंथों का जिन कवियों ने निर्माण नहीं किया, अपनी रचना करते समय रीति सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखा, अपनी आत्मानुभूति की स्वतंत्रता को अनुभूत करते हुए जिन्होंने काव्य सर्जन किया, उन्हें रीतिमुक्त कवि कहते हैं। यानी कि रीति काल में जो लक्षण ग्रंथों से मुक्त होकर रीति की परंपरा को न मानते हुए हृदय की स्वच्छंद उन्मुक्त उड़ान भरते हुए प्रेम की पीर से सिक्त जो साहित्य सृजन हुआ, उसे रीतिमुक्त साहित्य के नाम से जाना जाता। रीतिमुक्त साहित्य में योगदान देने वाले घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, उनमें घनानंद इस काव्य धारा के प्रतिनिधि या प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी काव्य की स्वच्छंद प्रेम धारा में या स्वच्छंद काव्य परंपरा, जिसमें किसी प्रकार का शास्त्रीय बंधन नहीं है, उसमें घनानंद का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और यह जो परंपरा है वह प्राचीन काल से प्रचलित है। इस प्रकार की परंपरा से हमारा तात्पर्य है कि जो काव्य धारा शास्त्रीय जो नियम है या विधान है, उनसे निरपेक्ष होती है, उनके बंधन से मुक्त रहती है, अपने युग की रचना पद्धति से पूर्णतः पृथक होती है। यानी कि उस युग में किस प्रकार की रचनाएं हो रही हैं, उस प्रणाली का अनुसरण बिल्कुल नहीं होता है। परंपरागत रूढ़ियों से सर्वथा उन्मुक्त होती है, लीक से हटकर चलती है और शास्त्रीय बंधनों से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र एवं स्वच्छंद होती है। इसके अतिरिक्त काव्य की स्वच्छंद प्रेम धारा से अभिप्राय ऐसी काव्य प्रणाली से होता है जो नैसर्गिक एवं प्रकृत प्रेम से परिपूर्ण होती है, जिसमें प्रेम की कृत्रिमता एवं आडंबर प्रियता नहीं होती। जो प्रेम का सहज रूप है, उसकी अभिव्यक्ति इस काव्य में होती है। इस दृष्टि से हम देखें तो जो हिंदी काव्य की जो स्वच्छंद प्रेम धारा है, उसमें घनानंद का स्थान है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा प्रमुख है। घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ यह अज्ञात है, और 1761 में इनकी मृत्यु हुई। यानी कि सम्मत की अगर हम बात करें तो 1730 के आसपास इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान और इनके जनक कौन हैं, उनके बारे में अब तक पता नहीं है। दिल्ली के रहने वाले थे। उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो दिल्ली में बीता, और उत्तरकालीन जो जीवन था वो वृंदावन में बीता। जाति के कायस्थ थे, साहित्य और संगीत में गहरी रुचि रखते थे, गहरी पकड़ थी। उनके बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि वो दिल्ली के जो शहंशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, उनके दरबार के मीर मुंशी थे, और दरबारी लोग उनसे चिढ़ते थे क्योंकि दरबार में उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान था, राजा उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसलिए दरबारों में इस प्रकार का कुछ चक्कर चलता रहता था कि अगर इनको निकलवा दिया जाए तो हम उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जिस स्थान पे ये कवि महोदय बैठे। एक बार दरबार सजा हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारियों ने कहा कि घनानंद गाते बहुत अच्छा हैं। राजा ने बड़ा अनुनय विनय की निवेदन किया। घनानंद ने मना कर दिया कि मुझे किसी प्रकार का गायन नहीं आता है। तो दरबारियों को अवसर मिला और उन्होंने कहा कि दरबार में एक सुजान नामक नर्तकी है, अगर वो कह दें तो घनानंद गाएंगे। आपको विदित है कि सुजान नामक जो नर्तकी थी वो घनानंद की प्रेयसी थी, वो उनसे प्रेम करते थे, और सुजान के कहने पर उन्होंने इतना सुंदर गाया और सुजान ने नृत्य किया, और बेअदबी ये हो गई कि उन्होंने सुजान की तरफ अपना मुख कर लिया, राजा की तरफ अपनी पीठ की, और इतना तन्मय होकर के गाया कि सारे दरबारी और राजा मंत्रमुग्ध हो गए, बड़े प्रभावित हुए। लेकिन
राजा ने अपनी अवज्ञा करने, अपने आदेश की अवहेलना करने और अपनी ओर से उन्मुख होकर के सुजान नामक नर्तकी की ओर सन्मुख होकर के गायन के कारण अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। जब घनानंद मीर मुंशी ने नर्तकी सुजान से निवेदन किया कि आप मेरे साथ चलो, नर्तकी ने मना कर दिया और घनानंद इस सांसारिक जीवन से इस घटना के कारण विरक्त हो गई और विरक्त होकर के वो वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए और आगे का जो जीवन है वो वृंदावन में बीता और वहीं पे विरक्त होकर के अपने साहित्य सर्जन में निरंतर लगे रहे। इसलिए उनके काव्य में बार बार सुजान नामक शब्द का प्रयोग होता है, जो सुजान नामक नर्तकी के लिए पर्याय भी है और कृष्णवाची भी है, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद घनानंद श्री कृष्ण भगवान से प्रभावित होकर के उनके संप्रदाय से दीक्षित हो गए थे और उन्हीं के गीत अपने गाया करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात नादिर शाह का कत्लेआम हुआ और उसके सैनिक जब वृंदावन से गुजर रहे थे तो उनको सूचना मिली कि यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी रहते हैं। उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा धन होगा, इसलिए उन्होंने जाकर के कहा कि जर 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 यानी कि धन दो धन दो। उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी की उठाई और उनकी तरफ फेंकते हुए कहा रज रज रज, और गुस्से में आकर के सैनिकों ने उनके दोनों हाथ काट दिए और अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण उनकी मृत्यु 1761 के लगभग हो गई। इस प्रकार से इनके जो बीच का जो काल रहा उसमें इन्होंने जो साहित्य लिखा उसमें बहुत सी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रमुख रचनाओं का हम जिक्र करते हैं। रचनाओं की संख्या 41 मानी जाती है, लेकिन जो प्रमुख जो रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, कृपाकंद, विरह लीला, रस केलीवल्ली, लोकसार, प्रेम पहेली, वियोग वेली, प्रेम पत्रिका, प्रीति पाउस, ये प्रमुख रचनाएं हैं जिनके कारण घनानंद को जाना जाता है और इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो सुजान सागर है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने कहा भी है कि घनानंद की कुल उपलब्ध जो कवित्व और सवैये हैं उनकी संख्या लगभग 752 है और पदों की संख्या 1057 तथा दोहों और चौपाइयों की जो संख्या है वो 2354 है। इतना विशाल और व्यापक साहित्य अब तक उपलब्ध हुआ है, ये उनकी लिए एक विशिष्ट बात है। इसके बाद कहते हैं कि उनकी जो घनानंद ग्रंथावली है, जिनमें लगभग घनानंद के नाम से लगभग 4000 संख्या के जो कवि सवैये इनको संकलित किया गया है, और इनकी सर्वाधिक जो प्रिय रचना है सुजान हित है, जिसमें 507 पद है। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने इस पर समीक्षा करते हुए इन्हें बड़ा श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित किया। भाषा शैली की दृष्टि से, अभिव्यंजना की दृष्टि से, वस्तु वर्ण की दृष्टि से बहुत अच्छे कवियों में इनको माना जाता है। स्नेह का बड़ा आदर था, इसीलिए इन्होंने कहा था कि अति सूदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने कहा कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को भारी पैमाने से न मापा है, न भारी उछल कूद दिखाई है। जो हलचल वह भीतर है, बाहर से वियोग शांत और गंभीर है। कहते हैं कि बिहारी की तरह ऊहात्मकता का वर्णन नहीं करके गंभीरता के साथ प्रेम का चित्रण किया और वियोग के वर्णन के प्रधान कवि इनको माना जाता है। दूसरा, शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जमादाली का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। इस बात को भी वो स्वीकार करते हैं कि ब्रज भाषा में इस प्रकार की सुंदर रचना करने वाले किसी कवि को नहीं जाना जाता है। उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें, हालांकि ये अलग विषय है जिस पे ज़्यादा चर्चा आगे जब हम समीक्षात्मक बात करें तब करें, लेकिन उनकी रचनाओं में प्रमुख जो विषय रहा है वो हम देख सकते हैं कि प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। यानी कि घनानंद साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई और कला की बारीकी है वैसी अन्य कवियों में नहीं मिलती है। कविता में लाक्षणिकता हो, वक्रोक्ति हो,
वाग विदग्धता हो, उसी के साथ साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग हो, इन सभी का समन्वय इनकी कविता में अद्भुत रूप से देखने को मिलता है। अद्भुत प्रकार का संगम है। उनकी भाषा बिल्कुल परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है, जो अपनी कोमलता और मधुरता के कारण जानी जाती है। यूँ कहते हैं कि ब्रज भाषा के विकास का चरम उनके काव्य में देखने को मिलता है। भाषा में उसी के साथ साथ अन्य जो भाषाएं, चाहे राजस्थानी है, अरबी फारसी है, उनके शब्द भी प्रयोग में मिलते हैं। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि घनानंद यातना के कवि है, यानी कि उनके काव्य में विरह की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा सशक्त और प्रभावशाली तरीके से हुई है, जो अनुभूतिगत है, यानी कि कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन है, यानी कि आत्मानुभूति की आवाज़ को उन्होंने अभिव्यक्त किया। शुक्ल जी तो कहते हैं साक्षात रस मूर्ति हैं घनानंद, प्रेम के पीर के कवि उनको कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता भी। रामधार सिंह दिनकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरी, यानी कि विरह तो घनानंद की पूंजी है। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी घनानंद की रचनाओं को उन्होंने घनानंद ग्रंथावली के नाम से संपादित किया है। और भाषा पे इतना अचूक अधिकार और पकड़, इसको लेकर के शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। किनको? घनानंद को थी। इस प्रकार से उनके काव्य में जो छंद विधान है, छंद विधान की दृष्टि से देखें तो उन्होंने कविता और सवैये अधिक लिखे, उन्हीं में उनका मन अधिक रमा, और उनके जो भाव अभिव्यक्त करने की जो कलात्मकता थी, वो अपने सवैये और कवित्व के माध्यम से अभिव्यक्त करना वो अधिक पसंद करते थे। प्रेम के सीधे और सरल मार्ग को वो बड़े स्वीकार करते थे, इसलिए उन्होंने कहा थी सूदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेको सयानप बांकरी, कि प्रेम का जो मार्ग है सीधा और सरल है, जिसमें किसी प्रकार की कलुषता या किसी प्रकार का बांकपन या किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वो भाव प्रवणता के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वाभाविक वक्रता, कि जो भाव मन में उठे उसी को स्वाभाविक रूप से उनको अभिव्यक्त कर दिया, यही उनका वर्णन है। इसलिए घनानंद का प्रेम लौकिक प्रेम की भाव भूमि से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है, यानी कि लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना अलौकिक प्रेम के माध्यम से उन्होंने की है। इसीलिए क्योंकि उनकी जो सुजान नामक जो नर्तकी थी, वे उनके कर्षण के रूप में उनको याद उन्होंने किया है। इस प्रकार से रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद हैं, जिनके पद हमारी पुस्तक में संकलित है, जिनका हम अध्ययन करेंगे, भावार्थ को समझेंगे। आज का हमारा जो परिचय घनानंद के बारे में रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कवि को पढ़ने से पूर्व हम उनके परिचय को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।